हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है सिल्वर केमिस्ट्री। तो आज आए हैं बच्चों हम नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। राइट, तो ये क्लास 10th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम आज पार्ट 1 में थोड़ा सा फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो कैरी आउट करती है वेरियस केमिकल रिएक्शंस को ताकि वो प्रोड्यूस कर सके एनर्जी एंड टू कैरी आउट मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इनसाइड आवर बॉडी। लेकिन जब हमारी बॉडी केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कर रही होती है तो वो साथ साथ प्रोड्यूस करती है बहुत ढेर सारे वेस्ट सब्सटेंसेस जैसे कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे कि यूरिया, जैसे कि यूरिक एसिड, जैसे कि अमोनिया एक्सेट्रा। एंड ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं साथ साथ विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए तो दे कैन बी हार्मफुल और टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। इसीलिए इनका रिमूवल हो जाता है नेसेसरी। एंड इनके रिमूवल को यानी कि जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है जैसे कि यूरिया, अमोनिया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर एंड सम अदर नाइट्रोजनस वेस्ट, इनका रिमूवल हो जाता है बच्चों नेसेसरी। एंड इन्हीं के रिमूवल को हम बोलते हैं एज एक्सक्रीशन। तो यहीं से सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन। तो यू विल से द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। साथ ही साथ में वो पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो बच्चों ऐसे ऑर्गन्स जो हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन उन्हीं को हम बोलते हैं एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए डेफिनेशंस लिख भी दी हैं। सिमिलरली वो एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपका एग्जामिनर आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया वहीं वैसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है आवर बॉडी परफॉर्म मैनी केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके, एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, साथ ही साथ में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। लेकिन जब ये रिएक्शंस हो रही होती हैं तो दीज रिएक्शन प्रोड्यूसेस वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट। लेकिन अगर ये वेस्ट हमारी बॉडी में रहे, इफ़ दीज वेस्ट रिमेन इन अवर बॉडी तो दे कैन बिकम हार्मफुल और टॉक्सिक। देयरफॉर इनका रिमूवल हो जाता है नेसेसरी। एंड इन्हीं के रिमूवल को यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जामिनर हमसे सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से पूछ सकता है कि व्हाट डू वी मीन बाय एक्सक्रीशन। तो यू विल से द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। सबसे पहले अपनी नोटबुक में यही क्वेश्चन की फॉर्म में फ्रेम करके इसका आंसर लिख लो। राइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ लिखा है द ऑर्गन्स दैट परफॉर्म एक्सक्रीशन, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं दे आर कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है व्हाट डू वी मीन बाय एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, तो यू विल राइट दिस आंसर। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेसरी यानी कि एडिशनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अगर हम बात करें बच्चों कुछ ऑर्गन्स की जैसे कि लंग्स, जैसे कि लीवर, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्किन, ये भी हमें हेल्प करते हैं इन रिमूविंग सम वेस्ट। एंड ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं बच्चों एक्सेसरी यानी कि एडिशनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अभी आपको पता चलेगा कि ये तो एडिशनल वाले हैं, तो मेन वाला एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट, तो सबसे पहले ये याद रखना व्हाट डू वी मीन बाय एक्सेसरी एडिशनल यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो आंसर लिखना some organs like lungs, liver, large intestine and skin also help in removing some waste. Such organs are called as accessory excretory organs. Right? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा है बच्चों एक important क्वेश्चन, और क्वेश्चन में पूछ रहा है what does the excretory system removes। जो इंसान की बॉडी में यानी कि ह्यूमन की बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो बेसिकली या मेनली क्या रिमूव करता है। तो देखो सबसे पहले लिखा है द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स, सबसे पहले नाइट्रोजनस वेस्ट। एंड नाइट्रोजनस वेस्ट की कैटेगरी में क्या क्या आता है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। साथ साथ में जो हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो भी रिमूव करता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। राइट,
सिमिलरली जो हमारी बॉडी में एक्सेस मिनरल सॉल्ट्स आ जाते हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते हैं एंड वो एक्सेस में होते हैं, तो उन एक्सेस मिनरल सॉल्ट को भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव कर देता है, राइट। सिमिलरली यू कैन से द अनवांटेड सब्सटेंसेस सच एज पिगमेंट्स, वो भी रिमूव हो जाते हैं बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है बच्चों यहाँ पे, ऑल दीज हार्मफुल सब्सटेंसेज आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, जिसको हम यूरिन बोलते हैं, राइट। तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करके याद कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है बच्चों, वाई इज रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट का वाटर होता है एंड सॉल्ट्स होते हैं उनका रिमूवल क्यों ज़रूरी है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले याद रखना, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रॉपर वॉल्यूम ऑफ ब्लड, composition of blood and the pH of blood and the osmotic pressure of the blood। बच्चों ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट होता है हमारी बॉडी में, इनका रिमूवल इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी मेंटेन कर सके द प्रॉपर वॉल्यूम ऑफ ब्लड, द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, द पीएच ऑफ ब्लड एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। साथ ही साथ में याद रखना बच्चों, जो एक नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट होता है उसकी बॉडी में लगभग 4 to 6 लीटर ऑफ ब्लड रहता है। सिमिलरली कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड भी मेंटेन करने में हेल्प करता है इफ़ वी रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अब यहाँ लिखा हुआ है द पीएच ऑफ ब्लड। अब आप मुझे कमेंट करके बताना, एक नॉर्मल ह्यूमन का जो ब्लड का पीएच लेवल होता है उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। दिस यू हैव टू कमेंट, द नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग, राइट। साथ ही साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड भी मेंटेन करके रखता है अगर हम रिमूवल कर दें द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों, विच इज़ द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मैन एंड अदर वर्टिब्रेट्स। जो सबसे मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मैन में या फिर अदर वर्टिब्रेट्स में, उसका नाम क्या है। तो ऑब्वियसली ये तो सभी को पता है कि हाँ किडनी होता है, तो किडनी इज द राइट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है बच्चों हमें टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं इंसान की बॉडी में, राइट, या वर्टिब्रेट्स की बॉडी में। चलो सबसे पहला जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दे रखा है वो दे रखा है रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट। अब देखो रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता क्या है। सबसे पहले लिखा है व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन सेल। बेसिकली जब हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं C6H12O6, जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होता है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, तो ये 3 चीज़ें प्रोड्यूस करता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड साथ ही साथ में ये रिलीज करता है बच्चों एनर्जी को, राइट। तो देखो यहाँ पर जब हमने ग्लूकोज का, यानी कि ह्यूमन के अंदर जो सेल्स हैं उन्होंने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा तो उसने 3 चीज़ें प्रोड्यूस करी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी तो हमारे लिए यूजफुल है, हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, राइट। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट फॉर अवर बॉडी एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो अ वेस्ट फॉर अवर बॉडी। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन सेल इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब देखो हियर द रेस्पिरेटरी वेस्ट जो है दे आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। ये दोनों चीज़ें वेस्ट हो गई। अभी क्योंकि ये दोनों चीज़ें वेस्ट हैं तो इनका रिमूवल हो जाता है नेसेसरी, तो इनको रिमूव करना पड़ेगा। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग टॉक्सिक, ये रिमूव्ड हो जाता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, यानी कि जब हम हवा को, सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, राइट। साथ ही साथ में याद रखना जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो भी रिमूव हो जाता है, या तो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन या फिर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है बच्चों सेकेंड टाइप ऑफ वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। क्योंकि हमने यहाँ पे हेडिंग में लिखा था ना टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, कौन कौन से एक्सक्रीटरी यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो दूसरा कैटेगरी आ रहा है बच्चों नाइट्रोजनस वेस्ट। अब देखो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्चुअल में प्रोड्यूस कैसे होता है। तो देखो लिखा है नाइट्रोजनस वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। जब हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड का, प्रोटीन का या फिर न्यूक्लिक एसिड का, तो वो प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजनस वेस्ट, राइट। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं बच्चों ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप लिखा है अमोनिया। चलो इस अमोनिया के बारे में पढ़ते हैं। तो यू विल से अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट। याद रखना बच्चों ये जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी,
ये प्रोड्यूस होता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड, राइट। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इट इज़ हाईली टॉक्सिक, ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। एंड इसका रिमूवल जो होता है, यानी कि अमोनिया का रिमूवल जो होता है, उसको हम बोलते हैं एज एमोनोटेलिज्म। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एमोनोटेलिज्म, तो यू विल राइट द रिमूवल ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एज एमोनोटेलिज्म। एंड साथ ही साथ में वो पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एमोनोटेलिक एनिमल्स, तो सिंपल सा है कि भैया वो एनिमल्स जो रिमूव करते हैं अमोनिया को डायरेक्टली फ्रॉम देयर बॉडीज, दे आर कॉल्ड एज एमोनोटेलिक एनिमल्स। और उनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, हाइड्रा, बोनी फिशेज, टेल्ड एम्फीबियंस। तो ये दोनों क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए दे आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। व्हाट इज एमोनोटेलिज्म एंड व्हाट डू वी मीन बाय एमोनोटेलिक एनिमल्स, तो इसको अच्छे से लिख कर याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा था फर्स्ट टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट। नेक्स्ट टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो दैट इज यूरिया। अब देखो, हमें पता होना चाहिए कि यूरिया इज द मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट इन वर्टिब्रेट्स। ये वर्टिब्रेट्स में मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। साथ ही साथ में इट इज़ प्रोड्यूस इन लिवर, ये लिवर में प्रोड्यूस होता है। अब देखो कैसे प्रोड्यूस होता है, लिवर में ये प्रोड्यूस होता है बाय कंबाइनिंग अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट इज़ पॉइजनस और हाईली सोल्यूबल होता है पानी में, राइट। साथ ही साथ में यू विल से दैट इट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, एंड ये जो यूरिया रिमूव होता है फ्रॉम द बॉडी, ये रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। एंड अगेन वही सेम क्वेश्चन कि भाई इसके रिमूवल को क्या बोलते हैं, यूरिया के रिमूवल को बोला जाता है यूरियोटेलिज्म। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था कि भाई अमोनिया के रिमूवल को क्या बोलते थे, तो यू विल से अमोनोटेलिज्म। एंड वो एनिमल्स जो अमोनिया को रिमूव करते हैं, दे वर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक एनिमल्स। एंड साथ ही साथ में हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ऐसे एनिमल्स जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को, दे आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक एनिमल्स, राइट। तो अगेन ये दोनों डेफिनेशन जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखी हैं, दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट, राइट। चलो थर्ड टाइप के वेस्ट पे बढ़ते हैं, यानी कि थर्ड टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज यूरिक एसिड। तो यू विल से ये जो यूरिक एसिड होता है ये लीस्ट टॉक्सिक होता है अमंग ऑल द थ्री नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। लेकिन ये जो है इट इज़ मेनली एक्सक्रीटेड बाय इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड डेजर्ट एनिमल। इसको मेनली एक्सक्रीट करा जाता है बाय इंसेक्ट्स, बाय रेप्टाइल्स, बाय बर्ड्स एंड डेजर्ट एनिमल्स, राइट। एंड याद रखना अगेन जो रिमूवल होता है यूरिक एसिड का, उसी को हम बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म। अगेन द रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज यूरिकोटेलिज्म। अगेन इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एंड वो एनिमल्स जो इस यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं, they are called as uricotelic. Again important, the animals which excrete uric acid are called uricotelic. तो तीन चीज़ें हो गई, अमोनिया को रिमूव करने वाले एनिमल्स को क्या बोला जाता है, यूरिया के रिमूव करने वाले एनिमल्स को क्या बोला जाता है, एंड यूरिक एसिड के रिमूव करने वाले एनिमल्स को क्या बोला जाता है। तो दीज थ्री क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है बच्चों थर्ड टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एंड दैट इज मिनरल सॉल्ट। अब देखो हमारी बॉडी को भैया सॉल्ट की ज़रूरत तो होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्ट जो कि हमारी बॉडी में आ जाते हैं वो हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल, राइट। तो एक्स्ट्रा सॉल्ट का रिमूवल यानी कि इसका रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स आर रिमूव्ड मेनली थ्रू यूरिन, थ्रू फेसेस और अलॉन्ग विद द स्वेट। इन तीनों फॉर्म में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं बॉडी में वो रिमूव हो जाते हैं, राइट। इवन जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं जैसे कि बी एंड सी, ये दोनों वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हैं, दे ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, फेसेस और स्वेट, राइट। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन आर वाटर सॉल्युबल, तो यू विल से विटामिन बी एंड विटामिन सी, राइट। नेक्स्ट टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखते हैं, दैट इज फोर्थ वाटर। तो बेसिकली अगर बात करें बच्चों, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका ऑलमोस्ट 65% ऑफ द वेट जो होता है वो वाटर से बना होता है, यानी कि वो वाटर की वजह से होता है, राइट। अब टू मच वाटर में लीड्स टू बीमारी, एंड उस बीमारी का नाम हाईलाइट कर लेना, दैट इज एडेमा, राइट। अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा तो इट में लीड टू अ डिजीज कॉल्ड एडेमा, राइट। साथ ही साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पानी होने की वजह से इट कैन कॉज इंक्रीज ब्लड प्रेशर, राइट। साथ ही साथ में याद रखना बच्चों, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो कैसे कैसे रिमूव होता है, इट विल रिमूव थ्रू यूरिन,
थ्रू फेसेस, अगेन थ्रू स्वेट एंड द अमाउंट ऑफ एक्सेल्ड एयर, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर एक्सेल्ड एयर के थ्रू भी बाहर चला जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है कि जो भी हमने एक बीमारी का जिक्र करा था, एक डिजीज का जिक्र करा था, कि उसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय एडेमा। तो बच्चों याद रखना कि इट रिफर्स टू द स्वेलिंग, जो सूजन आ जाती है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, उसी बीमारी को हम बोलते हैं एज एडेमा। तो ये विल से इट रिफर्स टू स्वेलिंग कॉज्ड बाय टू मच फ्लूइड ट्रैप्ड इन बॉडीज टिश्यूज इज कॉल्ड एज एडेमा। तो ये भी एक बारी देख लेना, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दे रखा है हमारे पास, दैट इज बाइल पिगमेंट, राइट। अब देखो बाइल पिगमेंट क्या होता है। तो यू विल से बाइल पिगमेंट मेनली हम बात कर रहे हैं बिलिरुबिन की, BILIRUBIN, आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ ओल्ड RBCs। ये फॉर्म होते हैं बच्चों बाय द ब्रेक डाउन ऑफ हेमोग्लोबिन ऑफ ओल्ड RBCs एंड दे आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय लीवर सेल्स। एंड ये जो हमारे पास बच्चों एक बाइल पिगमेंट आ जाता है जिसको मैं मेनली बता रहा हूँ एज बिलिरुबिन, ये रिमूव होता है फ्रॉम द ब्लड बाय द लीवर सेल एंड ये पास हो जाता है इनटू द बाइल, राइट। एंड दे फाइनली लीव्स द बॉडी मेनली थ्रू फेसेस, और ये बाहर चला जाता है आउट ऑफ द बॉडी मेनली थ्रू फेसेस एंड सम बाइल पिगमेंट्स आर रिमूव थ्रू यूरिन, और कुछ बाकी के बचे हुए जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं थ्रू यूरिन, राइट। अब बेसिकली होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं RBCs एंड RBCs के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अब जब RBCs ब्रोक डाउन करते हैं तो साथ ही साथ में हमारा हीमोग्लोबिन जो कि RBCs के अंदर प्रेजेंट रहता है उसका भी ब्रेक डाउन हो जाता है एंड यही ब्रेक डाउन प्रोड्यूस करता है बच्चों बाइल पिगमेंट्स। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ बिलिरुबिन की, राइट। अब होता क्या है, जो हमारा लीवर होता है वो इसी बाइल पिगमेंट को कलेक्ट करता है एंड उसको रिलीज कर देता है इनटू द बाइल एंड बाइल जाता है फाइनली इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वहीं से ये जो हमारा सारा पिगमेंट था ये आउट ऑफ द बॉडी आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ फेसेस, राइट। तो ये अच्छे से ये चीज़ याद रखना। अब देखो नोट लिखे हैं, दो इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ कह रहा है यूरिक एसिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। याद रखना बच्चों, ये जो यूरिक एसिड है ये पानी में इनसॉल्युबल होता है, यानी कि घुलता नहीं है एंड ये कभी कभी क्या हो जाता है बॉडी के अंदर क्रिस्टलाइज हो जाता है, मतलब इसके क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं एंड डिपॉजिटेड इन द जॉइंट्स एंड ये जॉइंट्स में इंसानों के, ह्यूमन के जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे जॉइंट्स हैं वो कभी कभी पेन करने लगते हैं एंड उसको हम बोलते हैं एज गाउट, राइट। तो इट कॉजेज पेन इन द जॉइंट्स जिसको हम गाउट बोलते हैं। सिमिलरली दूसरा नोट दे रखा है बच्चों यहाँ पे, वो कह रहा है एक्सेसिव यूरिक एसिड एंड सर्टेन सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट आर द सोर्स ऑफ किडनी स्टोन। कभी कभी देखा है कुछ लोगों को किडनी स्टोन हो जाता है, तो उसका मेन कारण क्या होता है, मेन रीजन क्या होता है, दैट इज एक्सेसिव यूरिक एसिड एंड कुछ सॉल्ट जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, यही मेन कारण होते हैं, यही मुख्य कारण होते हैं ऑफ द किडनी स्टोन, राइट। तो ये रहा ऑल अबाउट पार्ट नंबर 1। जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।